हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही आपको मिलता है यहाँ पर क्लासेस से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहता है, जो आप वेबसाइट से ले सकते हो फ्री में। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2023 के लिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 2023 में होगा, उसके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पर सेशन को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए 2023 में क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो यहाँ पर गाइस यूजीसी नेट के बारे में जो लास्ट हमारा बुलेटिन आया था, उसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में वही प्रोसेस रहता है। क्योंकि अब जो साल है, साल में एक बार ही एग्जाम होता है। पहले 2 बार एग्जाम होते थे, जून में और आपके दिसंबर में। अभी दिसंबर वाला एग्जाम आपका पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर दिसंबर वाला जो फॉर्म है, क्योंकि अभी दिसंबर में आने की उम्मीद नहीं है, अब जो आपकी उम्मीद है आने की, वो फरवरी में आने की उम्मीद है। तो फरवरी वाला जो एग्जाम आता है, तो उसके लिए जो आपकी फीस रह सकती है, जो भी लास्ट रही थी 1100। और अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 550, एससी एसटी के लिए 275 रहेगी आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पिछली बार अप्रैल से मई में स्टार्ट हुए थे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन इस बार हो सकता है आपके फरवरी में आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन दिखाई दे। लेकिन जो भी होगा वो आपका 2023 में ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बट फिर भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितनी फीस इस बार हो सकती है, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी चीज एक और देख लीजिए कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में डिसाइड होगी, बट अभी क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 घंटे का पेपर है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में गैप होगा या नहीं होगा। तो गाइस, पहले गैप होता था, लेकिन इस समय नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी अब कोई भी ब्रेक नहीं है। यानी दोनों जो पेपर 1 पेपर 2 है, एक साथ ही होंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपका एग्जाम पड़ेगा 9 से 12, सेकेंड शिफ्ट का होगा तो 3 से 6, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम यहाँ पर यूजीसी अपडेट करता रहता है सारी इंफॉर्मेशन को। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, यानी आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा के अपना फोटो वगैरह अपलोड करना होता है, अपना एप्लीकेशन फीस जमा करनी होती है। ये भी प्रोसीजर मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आएगा आपका नोटिफिकेशन, ये आपका फरवरी में आने के चांसेस है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल देखिए दे रखी है। आप चाहो तो ये बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हो यूजीसी नेट की साइट पे कि कैसे कैसे क्या चीज करनी है। हालांकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है कि यूजीसी नेट एग्जाम करने से फायदा क्या होता है। यूजीसी नेट एग्जाम करने से पहली बात है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अभी ये जो पीएचडी रेगुलेशंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आपने पीएचडी नहीं भी करी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो नेट क्वालिफाई करके, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो, अगर मान लीजिए आप जेआरएफ नहीं हो, आप सिर्फ नेट क्वालिफाई भी हो, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर सकते हो विदाउट पीएचडी। नए रूल रेगुलेशन आ चुके हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को भी काफी हद तक जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वो दूसरी सिटी में मान लीजिए हैं और अचानक उनको किसी दूसरी सिटी में जाके अपना रिसर्च काम कंप्लीट करना पड़ रहा है, तो वो भी कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फेलोशिप है, कई लोगों को लास्ट में दिखाई देता है ये कॉलम, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पर स्कॉलरशिप होती है, बट उनको पता नहीं होता है कि ये फिल कहाँ से होंगी। तो गाइज, ये भी आपकी यूजीसी की साइट पर मिल जाएंगी। आप लोग डायरेक्टली यूजीसी की साइट पर इसको जाकर चेक कर सकते हो। कुछ वहां पर ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। आप जाइए, अप्लाई करिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरी बात है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन।
पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में एक चीज यहाँ पे है कि दो आपके एग्जाम है, जैसे कि पहले देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 100, क्योंकि पर्टिकुलर हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। यानी अगर 50 क्वेश्चन है तो वो आपके हो गए 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन है तो हो गए 200 मार्क्स के। पेपर वन में एक चीज चेंज है यहाँ पे, वो ये है कि अब आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे। यानी जनरल अवेयरनेस से भी अभी आपका 2022 का जो पेपर हुआ है 2022 में, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। जनरली ये आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए होता है, टीचिंग एंड रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर वन। यस, मैथ्स भी आती है बट लिमिटेड आती है, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं पेपर वन में। पेपर टू सब्जेक्टिव होता है, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना, अगर जनरल कैटेगरी है तो 55%, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नो गैप बिटवीन, अगर यहाँ पर हम बात करें तो दोनों ही पेपर में कोई गैप नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी आप करिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अभी यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट और सिलेबस है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर एक हिंदू स्टडीज के लिए इन्होंने जो सिलेबस है उसको थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे ऐड किया उसको। तो नया सिलेबस आप लोग, जैसे अब नए बच्चे हैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, डायरेक्टली यूजीसी नेट ऑनलाइन से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि नए सिलेबस में और क्या क्या चीजें इन्होंने ऐड करी हैं और किस तरीके से आपको आगे की तैयारी करनी है। तो जो न्यू सिलेबस है उसका वीडियो मैंने इसी वीडियो के लिंक पे डाल दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमें हिंदी में पेपर नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश वाले कंफ्यूज होते हैं हिंदी में तो नहीं आ जाएगा पेपर, तो यहाँ पर आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 55% मार्क्स के साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, और भी अगर आप चाहते हो जानकारी इससे रिलेटेड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। और दूसरी एक और चीज सबसे पहले आती है कि एज, क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ है कि एक बार ही एग्जाम हुआ है, उससे पहले भी एक बार ही एग्जाम हुआ था, तो जो एज थी वो एक एक साल बढ़ाई गई थी। तो इस बार ये देखना होगा कि 2023 के लिए ये लोग एज को वही रखते हैं, यानी 30 साल रखते हैं या 30 साल से बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी 2 साल से तो 31 चल रही थी, लेकिन एक्चुअली में वो कोविड की वजह से था कि ये जो एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे उनके लिए। बट इस बार देखना जरूरी है कि इस बार भी 30 रखी जाएगी या 31 रखी जाएगी। 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल अनरिजर्व, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है। 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी एससी एस टी कैटेगरी से हैं मास्टर डिग्री के लिए। ठीक है, बाकी जो अपेयरिंग है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, या इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है तो वो भी, या रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज और देख लीजिए, ये थोड़ी सी डिटेल है, हालांकि इसको और मैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए बताऊंगी। बट अभी जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कई जगह पर एग्जाम्शंस भी दिया गया है, जो छूट भी दी गई है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बुलेटिन आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जेआरएफ की। अब कई लोग कहते हैं कि जेआरएफ के लिए मैम 3 बार अप्लाई कर सकते हैं या 4 बार अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई नंबर नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि आप कितनी बार जेआरएफ दोगे। लेकिन यस, एज जो है अभी 2 साल से 31 साल करी गई है, बट एक्चुअली में ये 30 साल रहती है, 30 साल रहती है, क्योंकि अभी 2 बार अगर हम बात करें 2021 2020 में, इवन 2021 में, 22 और 20, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में एक बार ही एग्जाम कंडक्ट हो पाया है, जून वाला, मर्ज हुए हैं दोनों एग्जाम जून दिसंबर वाले।
तो यहाँ पर अभी 2023 में 30 साल रखी जाएगी या 31 साल रखी जाएगी, ये देखना ज़रूरी होगा। बट आप लोग अभी 30 मान के चलिए, ठीक है? बाकी अभी धीरे-धीरे सब चीज़ें क्लियर होंगी। 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी एनसीएल को। उसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और विमेन एप्लीकेंट्स को। ठीक है? ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज है, नो अपर एज लिमिट। ठीक है? और बाकी आप तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशंस भी हैं कुछ जिसको आपको देखना है। जनरल ईडब्ल्यूएस से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 10% सीट अवेलेबल है। ठीक है? और कोई क्वेरी होती है आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अभी जैसे ही फॉर्म आएगा उससे रिलेटेड और जो नई जानकारी होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।